Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Biosphere. I am Sidra Said. Let's go start our lecture. विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। विटामिन सर्व एज अ को फैक्टर, ये को फैक्टर के तौर पर इन्वॉल्व होते हैं। को फैक्टर यानी कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है एंजाइम्स का इन एंजाइमेटिकल रिएक्शंस के अंदर। प्रोटीन्स और को एंजाइम आपस में कंबाइन होते हैं और एंजाइम्स बना देते हैं। को एंजाइम यानी कि विटामिन्स के तौर पर, इस तरह को फैक्टर्स के तौर पर यानी मेटल आयंस के साथ प्रोटीन कंबाइन होते हैं और एंजाइम बनाते हैं। विटामिन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो ये हम जो डाइट लेते हैं तो उस डाइट से हम विटामिन्स की कमी को पूरा कर सकते। विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय मेमेलियन सेल्स। मेमेलियन सेल्स विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये हमारी डाइट में इन स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटीज़ में सप्लाई होते हैं, यानी कि माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में पर डे हम लोग अपनी डाइट से विटामिन्स को लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की 2 टाइप होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन के। वन बाय वन हम इन सब विटामिन्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को डिफरेंट नेम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। पहले हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को देख लेते हैं, फिर फैट्स को देखते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स विटामिन बी एंड विटामिन सी होते हैं। विटामिन बी को मज़ीद कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला उसमें से है बी वन को हम लोग थाइएमाइन कहते हैं। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं। विटामिन बी5 को पैंथोनिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 बायोटीन। विटामिन बी9 फॉलिक एसिड। विटामिन बी12 को बेलामीन एंड विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए को रेटिनॉइड्स, विटामिन डी को कैल्सीफिरोल एंड विटामिन ई को टोकोफिरोल कहते हैं। एंड विटामिन के। वन बाय वन हम हर विटामिन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग विटामिन ए को देखते हैं। विटामिन ए हम लोग देखते हैं कि विटामिन ए किस लिए यूज़ होते हैं, यानी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, किस में मौजूद होते हैं और हमारी बॉडी को डेली कितना अमाउंट में इन विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल यंग लुकिंग स्किन के लिए, स्किन बेहतर होती है अगर हम लोग विटामिन ए को इंटेक करते हैं। हेयर की ग्रोथ अच्छी होती है, ब्यूटीफुल हेयर, हेल्दी नेल्स अच्छे होते हैं, शार्प विजन्स एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारी नज़र तेज़ होती है। ये किस में मौजूद होता है? ये कैरेट्स के अंदर, सिट्रस फ्रूट जैसा कि लेमन, ऑरेंज वगैरह में मौजूद होता है, हार्ड चीज़ में, स्पाइनच में, मिल्क कॉटन चीज़ के अंदर मौजूद होता है, एग्स में, फ़िश में, पार्सले, मिल्क एंड लीवर। ये विटामिन ए का ख़जाना होता है। हमारी बॉडी को डेली 0.4 से 1 मिलीग्राम विटामिन ए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट विटामिन बी वन को हम लोग थाइएमाइन कहते हैं। ये एन एफिशिएंट ब्रेन फंक्शंस, इसकी मदद से अगर हम लोग विटामिन बी1 को लेते हैं तो हमारा ब्रेन अच्छी तरह से काम करता है, यानी कि एज आ पावर प्रोवाइडर होता है ब्रेन के लिए। गुड डाइजेशन में हेल्प करता है। विटामिन बी1 की मदद से हमारा स्टमक वगैरह, हमारे वो पार्ट जो डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो गुड वर्क करते हैं। हेल्दी मसल्स, हेल्दी हार्ट एंड क्वालिटी स्लीप, हमारी स्लीप बेहतर होती है इसकी मदद से। और ये किस में मौजूद होता है? ये ब्रीविंग यीस्ट के अंदर, पॉर्क्स, नट्स, ओट्स, वीट, ग्रास एंड लेग्यूम्स वगैरह के अंदर मौजूद होता है विटामिन बी1। हमारी बॉडी को डेली 1.3 to 2 मिलीग्राम विटामिन बी रिक्वायर्ड होता है। विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है रीजनरेट सेल्स, शार्प विजन्स एंड हेल्दी मसल्स के लिए। ये किस में मौजूद होता है? मिल्क में, आमंड्स के अंदर, एग्स के अंदर, मशरूम्स के अंदर
कॉटेज चीज़ के अंदर, यीस्ट एंड मीट में विटामिन B2 मौजूद होता है। हमारी बॉडी को डेली 1.3 से 3 मिलीग्राम विटामिन B रिक्वायर्ड होता है। विटामिन B5 को हम लोग पैंथोनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B5 रिस्पॉन्सिबल होता है गुड मेमोरी के लिए, चेयरफुल मूड के लिए, हेल्दी ब्लड वेसल्स हेल्दी होते हैं इसकी मदद से, एंड हेल्दी हार्ट यानी हार्ट की वर्किंग बेटर होती है विटामिन B5 की मदद से। किस चीज़ में मौजूद होता है? चिकन में मौजूद होता है, एग यॉक में मौजूद होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है, कैवियर के अंदर मौजूद होता है, लेग्यूम्स, नट्स, यीस्ट, ओटमील, राइस एंड ब्रोकली के अंदर विटामिन B5 मौजूद होता है। हमारी बॉडी को डेली 5 मिलीग्राम विटामिन B5 रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिजुविनेटेड बॉडी यानी कि रीजनरेट करने में बॉडी को हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम, हेल्दी ब्लड वेसल्स। विटामिन B6 किसके अंदर मौजूद होता है? सीरियल में, ग्रीन सैलिड में, कैबिज, बनानाज, व्हीट ब्रेन, सामन एंड मीट्स के अंदर ये मौजूद होता है, वालनट्स वगैरह के अंदर मौजूद होता है। विटामिन B6 1.6 से 2 मिलीग्राम हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है डेली बेसिस पर। विटामिन B12 को हम लोग कोबैलोमीन कहते हैं। विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल वेट के लिए, गुड इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है विटामिन B12 की हेल्प से, साउंड में, मेमोरी एंड हेल्दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ये यानी कि इनको हेल्दी बनाता है, जो हमारी डाइजेशन वगैरह में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्वॉल्व होता है, ये उसको हेल्दी बनाता है। और ये सोयाबीन्स के अंदर, होप्स के अंदर, स्पाइनिच के अंदर, एल्प्स के अंदर, ऑस्टर्स के अंदर, फ़िश, मिल्क, चीज़ एंड एग यॉक के अंदर विटामिन B12 मौजूद होता है। हमारी बॉडी को डेली 2 to 5 मिलीग्राम विटामिन B12 रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है विटामिन C। विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, जैसा कि ये सिट्रस फ्रूट्स वगैरह के अंदर मौजूद होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्मूथ स्किन स्मूथ होती है विटामिन C की वजह से, गुड इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, चेयरफुल मूड यानी कि मूड अच्छा होता है, हेल्दी हेयर होते हैं एंड नेल्स। विटामिन C मौजूद होता है दिल के अंदर। दिल एक किस्म की हर्ब है, सिट्रस फ्रूट में मौजूद होता है जैसे कि लेमन, ऑरेंज वगैरह में, कॉलीफ्लावर में, पीज में, बीन्स में, रेडिश के अंदर, कीवी फ्रूट, रेड फ्रूट, सी बकथॉर्न के अंदर विटामिन C मौजूद होता है। हमारी बॉडी को डेली 70 मिलीग्राम विटामिन C रिक्वायर्ड होता है। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरोल कहते हैं। विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हेल्दी बोन्स के लिए, इसकी मदद से बोन्स हेल्दी होते हैं, क्योंकि विटामिन डी सूरज की मौजूदगी में हमारी बॉडी इसे ना मुकम्मल करती है। सूरज की हेल्प से विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में कंप्लीट होती है, बोन्स हेल्दी होते हैं विटामिन डी की हेल्प से। वोमेंस के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए कहते हैं कि धूप में बैठें औरतें और विटामिन डी की कमी पूरी होती है इससे। गुड ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है, इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है, टू कोल्ड्स, एलिमिनेशन और टॉक्सिन्स वगैरह को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है विटामिन डी। विटामिन डी चीज़ में मौजूद होता है, बटर से हासिल होता है, एग यॉक, फ़िश, सी फूड, पोटैटोज़ एंड वेजिटेबल्स वगैरह लेने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। हमारी बॉडी को डेली 2 से 5 मिलीग्राम विटामिन डी रिक्वायर्ड होता है। विटामिन ई को हम लोग टोकोफिरोल कहते हैं। विटामिन ई रिजुविनेटेड बॉडी यानी बॉडी को रीजनरेट करने में हेल्प करता है, नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज़ होता है ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट यानी एनवायरमेंटल जो हैज़र्ड्स वगैरह होते हैं, जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान ये हेल्प करता है, हीलिंग में हेल्प करता है। और ये मौजूद होता है विटामिन ई मीट के अंदर, कॉर्न, पम्पकिन सीड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद हो। 30 to 50 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होती है डेली बेसिस पर। विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है फास्ट हीलिंग में, यानी कि ज़ख़म वगैरह के भरने में हेल्प करता है,
नॉर्मल ब्लड कोगुलेशन यानी कि खून के जमने में हेल्प करता है। विटामिन के मौजूद होता है स्पाइनिच में, नीटल्स वगैरह के अंदर, कॉलीफ्लावर के अंदर, कैरेट, टमाटोज़, ग्रीन टी। इनकी मदद से विटामिन के की कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन के डेली बेसिस पर 1 से 2 मिलीग्राम रेकमेंडेड किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक को डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।